एमेच्योर ओलंपिया आने ही वाला है और जो रोहित खत्री हैं इनको लोग इस बात पे बहुत क्रिटिसाइज करते हैं कि ये बहुत कॉन्फिडेंट है अपने आप में और मुझे इसमें गलती नहीं लगती। लाइक अगर जो लोग बॉडी बिल्डिंग फॉलो करते हैं उनको पता है समबडी कॉल्ड निक वॉकर, और निक वॉकर को लोग बोलते थे कि हाँ ये बहुत कॉन्फिडेंट है, ओवर कॉन्फिडेंट है, एरोगेंट है, और उन्होंने आर्नोल्ड क्लासिक जीता और इस पर टॉप 5 फिनिशर्स भी रहे ओलंपिया में। तो मॉरल स्टोरी इज पीपल लाइक रोहित, इनसे हमें सीखना ये चाहिए कि नो मैटर व्हाट द वर्ल्ड सेज अपने आप को बैकअप कीजिए, और आप जैसे लोग रोहित स्पोर्ट को बहुत इंटरेस्टिंग बनाते हैं, सो मोर पावर टू यू। तो अब कुछ ही टाइम रह गया एमेच्योर ओलंपिया में, जो फाइनल फॉर्म है सब एथलीट्स के आहिस्ते से सामने आ गई है और डाइट ज़्यादा एक्सट्रीम होती जा रही है। तो आज की वीडियो में हम देखेंगे कि रोहित कौन सी डाइट फॉलो कर रहे हैं, इससे हम सीख क्या सकते हैं और इसमें बेटर क्या हो सकता है। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। और एक्सट्रीम कटिंग वर्कआउट, तो सबसे पहले मैं उठकर ब्लैक कॉफी ले रहा हूँ। ब्लैक कॉफी लेने के बाद मैं डायरेक्ट जा रहा हूँ जिम। एक्सट्रीम डाइट एक पार्ट है, लेकिन जो लोग नेचुरल, उनको एक बात बता दूं, जब आप कटिंग पे होते हैं तो डोंट गेट टू क्रेजी ऑन एक्सट्रीम वर्कआउट, क्योंकि इस टाइम पे नया मसल बनाने की बात नहीं होती। कटिंग होती क्या है? कटिंग ऐसा नहीं कि वो 15-20 रेप्स लगा के कोई नया कट निकल आ जाएंगे। मसल टिश्यू बनाओगे, मसल टिश्यू जितना बचाओगे, फैट जितना कम दिखे, कटिंग उतनी बेटर दिखेगी। तो क्योंकि रोहित इज एनहांस्ड, तो इस टाइम पे ये लोग और एक्स्ट्रा वर्कआउट कर सकते हैं, लेकिन जो लोग नेचुरल हैं वो जस्ट डोंट गेट टू क्रेजी द वर्कआउट्स। बल्किंग टाइम पे गेट लाइक सुपर क्रेजी द वर्कआउट्स, इस टाइम पे बिल्कुल नहीं। कार्डियो करूंगा, एब्स करूंगा, उसके बाद मेरे को स्टीम लेने जाना है, जो कि अब रेगुलर जाना है। आके भाई फिर डाइट दिखाता हूँ आप लोगों को। डाइट मैंने कीटो स्टार्ट कर दिया है, तो अब आपको जो रिजल्ट कीटो डाइट वो बहुत ही नेक्स्ट लेवल होंगे। मेरी जो बॉडी है थोड़ी सी फ्लैट भी जा सकती है कुछ दिनों के लिए, बट वो जरूरी है। बॉडी से बिल्कुल कार्बोहाइड्रेट क्यों खत्म हो जाएगा, सिर्फ और सिर्फ बॉडी मेरी काम करेगी फैट पर, और प्रोटीन लेना जरूरी है। तो मैं ले लेता हूँ भाई अपनी ब्लैक कॉफी। ब्लैक कॉफी बनाने के लिए मैं क्या करूँ, हाँ इसमें पानी गर्म कर लेता हूँ। अब ये फ्लैट बॉडी क्यों दिखती है? जब भी आप कुछ खाना खाते हैं तो आपकी बॉडी क्या करती है, फॉर फ्यूचर एनर्जी नीड्स के लिए खाने को, जो खासकर कार्ब्स होते हैं या फैट्स भी होते हैं, एक्सेस कार्ब्स एक्सेस फैट्स को ग्लूकोज की फॉर्म में स्टोर कर लेती है। ये आपके मसल टिश्यूज में होते हैं, फैट स्टोर्स में होते हैं, और आपके लीवर सेल्स में होते हैं, ग्लाइकोजन स्टोर्स बोला जाता है। अब जब अपनी बॉडी को आप बिल्कुल कार्ब्स देना बंद कर देते हैं, जो कि केटोजेनिक डाइट में होता है, तो जो फुलनेस होती है वो ऐसे ऐसा कम होती जाती है। तो इसलिए बोल रहे हैं उनकी बॉडी थोड़ी फ्लैट लग रही है। ब्लैक कॉफी आपकी डाइट में बिल्कुल ले सकते हैं। कार्डियो डन, एब्स वर्कआउट डन, ओब्लिक्स डन। अब मैं जा रहा हूँ स्टीम लेने। उससे पहले मैं आप लोगों को अपनी करंट बॉडी कंडीशन दिखा देता हूँ। आज से वैसे भी कीटो स्टार्ट हो रही है मेरी, जहाँ पर 2-3 दिन के अंदर मेरी बॉडी से एकदम मतलब कार्ब्स डिप्लीट हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे मेरी बॉडी से कार्बोहाइड्रेट। मेरी बॉडी काम करेगी फैट पर। कैल्शियम, मल्टीविटामिन, ओमेगा 3, ये 3 सप्लीमेंट बहुत जरूरी है कीटो में। वैसे तो मैं पहले से भी ले रहा हूँ, बट कीटो में बहुत जरूरी है। कीटो में डेयरी प्रोडक्ट्स जितना अवॉइड करोगे उतने आपको अच्छे रिजल्ट आएंगे। तो कैल्शियम की कमी हो सकती है, कैल्शियम सप्लीमेंट इसलिए ऐड कर रहा हूँ। अब मैं थोड़ा इस बात से डिसएग्री करता हूँ। सबसे पहली बात, लोग सोचते हैं कि जो कैल्शियम सिर्फ डेयरी में मिलता है, दिस इज रॉन्ग। बहुत सारी हरी सब्जियां, ब्रोकली, स्पिनच, उसके बाद सीड्स, नट्स, ये सब कैल्शियम के बहुत अच्छे सोर्सेस होते हैं। दूसरा पार्ट, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि जो कीटोजेनिक डाइट है वो डेयरी प्रोडक्ट्स पर अच्छा काम नहीं करती। हाँ, दूध आप नहीं ले सकते, वो लेना अच्छा होगा भी नहीं कीटो में, क्योंकि आपको उन चीज़ों से अवॉइड करना है जिनमें कार्ब्स होते हैं। तो दूध में कार्ब्स होते हैं, लेकिन जो पनीर हो गया, जो घी हो गया, बटर हो गया, ये सब कर सकते हैं। जो मेरे क्लाइंट्स होते हैं जो कीटोजेनिक डाइट में होते हैं, वो वेजिटेरियन खासकर, वो तो ऐसे कीटो करते हैं और दे गेट लाइक वेरी गुड रिजल्ट्स। और एक और बात, जैसे मल्टीविटामिन, आई एम लाइक नॉट अ वेरी बिग फैन ऑफ, लेकिन अगर मैं फिश ऑयल की बात करूं तो अगर आप वेजिटेरियन हैं तो उनके लिए शायद थोड़ी दिक्कत हो, वो ना लें। लेकिन जो नॉन वेजिटेरियन लोग हैं, फिश ऑयल डेफिनेटली लीजिए। समथिंग आई रेकमेंड, न्यू हर्ब्स का, इन केस यू वांट टू बाय, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक होगा। लेकिन अगर जो लोग वेजिटेरियन हैं उनके लिए रेकमेंड करूंगा एल्गे ऑयल, क्योंकि उसमें डायरेक्टली आपका EPA DHA होता है और बॉडी को कन्वर्ट करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। जो कि कन्वर्ट करती कब, अगर आप फ्लैक्स सीड्स लेते हैं या फिर चिया सीड्स लेते हैं, इनके ऑयल लेते हैं, तो जो एल्गे ऑयल है इट्स अ मच बेटर सोर्स देन दीज फॉर द वेजिटेरियन पीपल। हाँ, और बात रही कैल्शियम की, तो जो कैल्शियम है, कैल्शियम की डेफिशिएंसी बहुत कम है। डेफिशिएंसी मैक्सिमम होती है विटामिन डी की। विटामिन डी कम होगा तो जो कैल्शियम बॉडी में एब्जॉर्ब नहीं होगा, तो इसलिए कैल्शियम सप्लीमेंट्स लेने का कोई मतलब नहीं बनता। विटामिन डी के वो जरूर लीजिए, उसके बहुत फायदे। ओमेगा 3 लेना ही लेना चाहिए। मल्टीविटामिन, सारे विटामिन मिनरल्स नहीं मिल पाते, तो मल्टीविटामिन भी, ये सारे सप्लीमेंट मेरे पहले से चल रहे हैं। फिलहाल मैं आप लोगों को अपनी करंट बॉडी कंडीशन दिखा देता हूँ। It looks pretty good.
ओब्लिक्स दिख रहे हैं, सेराटस भी काफ़ी हद तक दिख रहा है, सो प्रीटी गुड कंडीशन। और अब और एक्सट्रीम होने वाला है, इज गोइंग टू लुक रियली गुड। छोटी सी कमर होगी, बैक भी दिखा देता हूं। देखना कमर, फैट परसेंटेज, ये तो अभी 75% रिजल्ट है, अभी तो पीक हिट करना बाकी है। वो रिजल्ट भाई नेक्स्ट लेवल होंगे, और ये बिना पंप की बॉडी है, सिर्फ मैंने आज की है। पीक विद पे एक वीडियो बनाना बनता है मोस्टली नेक्स्ट वीक। उन्होंने बहुत अच्छी फिजिक बनाई विदाउट अ डाउट। ये हूं भाई मैं स्ट्रीम It's funny. तो भाई स्टीम लेने के बाद Jesus. बॉडी कंडीशन, नहीं, मुझे थोड़ा फनी बस इसलिए लगा क्योंकि स्टीम के अंदर देख रहे थे। एनी हाउ स्टीम के बारे में बात था, स्टीम इज़ गुड, लेकिन ऐसा एक बात सोचना, हमारे जो गोनाड्स होते हैं, टेस्टिकल्स होते हैं, मेल्स की बात कर रहा हूँ, वो आपकी बॉडी के बाहर इसलिए होते हैं क्योंकि 2 डिग्री कम टेम्परेचर चाहिए हमें ताकि इसकी फंक्शनिंग प्रॉपर हो। अगर स्टीम के बारे में आप बहुत ज़्यादा शुरू हो गए करने तो वो टेम्परेचर वाला पार्ट खत्म हो जाएगा, और हो सकता है आपकी स्पर्म प्रोडक्शन, आपके टेस्टोस्टेरोन प्रोडक्शन दोनों कॉम्प्रोमाइज हो। सो स्टीम इज़ अ गुड थिंग, लाइक दिस से एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज अ बैड आइडिया। इस केस में वो तो बी वेरी कंजर्वेटिव द स्टीम पार्ट। जितनी भी टोटल कैलोरीज रहेगी उसमें से 75% कैलोरीज आएगी फैट से, 20% आएगी प्रोटीन से, और 5% आएंगे इनडायरेक्ट कार्बोहाइड्रेट जैसे ग्रीन वेजिटेबल्स यहाँ पर रखे हुए हैं। और ये है भाई एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल, और ये बहुत ही जरूरी चीज बटर। अगर कोई नॉर्मल इंसान जो जिम नहीं जाता उसको अगर बोलोगे कि ये बटर खा के, घी जो रखा हुआ है घी खा के और ऑलिव ऑयल ये सब खा के फैट लॉस होगा, तो वो मानेगा नहीं। कीटो वन ऑफ द बेस्ट डाइट है जिसको एक्सट्रीम लेवल पे फैट लॉस करना है या जिसको अपनी एक तरह से फोटो शूट कराना है, ठीक है, उसके लिए बेस्ट है। बीच पे जाना है आपको कि भाई मेरे को तो एब्स दिखाने हैं, विद इन डेज आपको रिजल्ट मिलेंगे। दिक्कत क्या है कि कीटो लोगों को नहीं पता है कि प्रॉपर तरीके से बॉडी को कैसे कीटो में लाया जाता है। तो आप लोग आज देखने वाले हो प्रॉपर कीटो डाइट, और हर इंसान के हिसाब से कैलोरीज काउंट अलग होगा। तो ऐसा नहीं है कि आप बस फैट खाए जाओ, फैट पे ही बॉडी को रखो, प्रोटीन रखो अपनी डाइट में। ज्यादा प्रोटीन हुआ कीटो से बाहर, बहुत सारी ऐसी वेजिटेबल्स है जो आपने ली आप कीटो से बाहर, कार्बोहाइड्रेट लिया आप कीटो से बाहर, मतलब बहुत सारी चीजें जो कीटो में समझनी पड़ती है। तुम्हारे भाई को प्रॉपर बताया, सही है। पहली रील बना लेता हूं, पहली रील में मैं आज बनाने वाला हूं। आज इनकी पहली मील से उन्होंने कीटो एक्सप्लेनेशन दिया जो कि काफ़ी हद तक सही है। इसमें क्या होता है, 75% आपकी जो कैलोरीज आती हैं वो फैट से आती हैं, 20% प्रोटीन से आती हैं, बाकी 5% जो होती हैं वो सब्जियों से आते हैं, मतलब कार्ब से आती हैं। अब इसमें जो मैं देखता हूँ लोगों को बहुत मिसकंसेप्शन ये होता है कि आपने ये खा लिया आप कीटो से बाहर, आपने वो खा लिया आप कीटो से बाहर। तो इसका मतलब क्या है, कीटो के अंदर कब, कीटो के बाहर कब? टेक्निकली स्पीकिंग, अगर आप दिन के 100 ग्राम से कम कार्ब्स खा रहे हो तो आप कीटो में हो। अगर आप 3-4 दिन आपने कोई कार्ब्स नहीं खाया तो आपके जो ग्लाइकन स्टोर्स जिसके हमने पहले बात की थी बिल्कुल एम्प्टी हो जाते हैं। तो जो आपकी बॉडी, उसको बॉडी तो चलानी है, तो वो फैट एज अ फ्यूल यूज़ करना शुरू कर देती है। और जब ये प्रोसेस होना शुरू हो जाता है तो इसलिए मैं एक बात बोलता हूँ कि आपकी बॉडी एक्चुअली कार्ब्स के बिना चल सकती है। आपने सुना होगा ना, बहुत सारे लोग बोलते हैं, आज बड़े बुजुर्ग की कुछ शुगर तो ज़रूरत है, कुछ कार्ब्स की ज़रूरत नहीं। आप एक्चुअली बिना रोटी चावल खाए पूरी ज़िंदगी चल सकते हैं, विल बी लाइक हेल्दी, कोई ज़रूरत नहीं पड़ती। लेकिन एसेंशियल फैट्स नाम की चीज़ होती है, एसेंशियल अमीनो एसिड नाम की चीज़ होती है, ठीक है। तो आपके सारे ग्लाइकोजन स्टोर्स खाली हो गए, लेकिन लेट्स से आपने 5वें दिन एक केला खा लिया, तो क्या आप कीटो से बाहर हो गए? हाँ, हो गए, लेकिन कितना टाइम? जब तक वो केले के कार्ब्स खत्म नहीं होते। 20 ग्राम कार्ब्स तो अगर आप वर्कआउट के पहले यूज़ कर रहे हैं तो वर्कआउट के बाद में फिर से कीटो में आ गए। तो ये चीज़ होती है कि ऐसा नहीं है कीटो में अगर आप कीटो से बाहर चले गए एक आधी फूड आइटम खा के तो आप 3-4 दिन फिर लगेंगे आप कीटो में आने के, नहीं। आप जब तक वो फ्यूल यूज़ नहीं होता, क्योंकि बॉडी का सबसे प्रेफरेंशियल सोर्स है फ्यूल का कार्ब्स होते हैं, तो कार्ब्स जब भी दोगे बॉडी पहले से यूज़ करेगी। लेकिन कीटो में हम कोशिश कर रहे हैं फैट यूज़ करें ताकि फैट जो हमारी बॉडी का है वो बाहर निकले। अब कीटोजेनिक डाइट को मैं कभी भी नहीं बोलता आप एक स्टार्टिंग यूज़ करो फैट लॉस करने के लिए, क्योंकि उसका लाइफस्टाइल नहीं बना सकते। ये बहुत ही टफ होती है फॉलो करना, क्योंकि कार्ब्स टेस्टी होते हैं और हमारी सोशल सेटिंग्स में कार्ब्स बहुत यूज़ होते हैं। तो इसलिए एंडिंग प्रोसेस में इट्स फाइन, लेकिन स्टार्टिंग स्टेज में कीटो कभी मत यूज़ कीजिए। रोहित भी ऐसे ही कर रहे हैं। होल एग ऑमलेट और उसमें अच्छा खासा बटर ऊपर से टॉपिंग, ठीक है। तो पहली मील मेरी ये रहने वाली है, ठीक है। तो ये है मेरी कीटो की फर्स्ट मील। तो थोड़े से बटर में मैंने ऑमलेट बना ली। अब ये जो बटर बचा है इसको मैं ऊपर से लगा के खाऊंगा, और जितना बच जाएगा वो मैं ऐसे ही खा लूंगा, क्योंकि बॉडी अब जाएगी फैट पर बढ़िया। ये वन ऑफ द बेस्ट डाइट है भाई फैट लॉस के लिए। और ये बिल्कुल सही बोलते हैं। अगर आप कीटोजेनिक डाइट किसी को ऐसे इंट्रोड्यूस करोगे जो पहली बार उनको पता नहीं चीज़ के बारे में, इधर लाइक कि अरे फैट से कैसे फैट लॉस होगा, बड़ा रियल कंसर्न होता है लोगों का। लेकिन एक चीज़ मैं और बता देना चाहता हूँ, जब ये कीटोजेनिक डाइट पे हो तो हो सकता है आपका हेडेक होना शुरू हो जाए। तो जो आपका सॉल्ट कंटेंट है डाइट में वो अच्छा खासा होना चाहिए। क्यों? क्योंकि जब आप कार्ब्स नहीं ले रहे तो आपकी जो किडनी है सारा सोडियम बाहर एक्सक्रीट कर देगी, तो फिर हेडेक होना शुरू हो जाएगी, आपकी जिम में वर्कआउट परफॉर्मेंस सफर करेगी। इसलिए मेक श्योर कि आपकी डाइट में इलेक्ट्रोलाइट्स अच्छे खासे हैं जब आप कीटोजेनिक डाइट में हो। और उसके बाद एक और चीज़ है कि ऐसा नहीं कि आप बहुत ज़्यादा फैट यूज़ कर सकते हो कीटोजेनिक डाइट में, कि मतलब बटर खाए जा रहे हैं।
अगर कीटोजेनिक डाइट पे जाने के बाद आपका वेट लूज नहीं हो रहा तो जो फैट कंटेंट है थोड़ा कम कीजिए, आपका वेट लॉस होना शुरू हो जाए। क्योंकि कैलोरीज तो कैलोरीज एंड ऑफ द डे, हम सिर्फ बॉडी को सिखा रहे हैं कि फैट यूज़ करो फ्यूल, ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा फ्यूल दे रहे हैं तो पता चला कीटोजेनिक डाइट शुरू की है उसमें इंसान मोटा हो गया, होता है। They're a very cute couple though. God bless you guys. सर जस्ट अभी पहुंचने वाले हैं, बस वेट कर रहे हैं, हम एक हफ्ता रह जाता है ना, उस वाले फेस में आके ना बॉडी बहुत ज्यादा चेंज करती है। तो मेरे को भाई अपनी बॉडी उस लेवल पे देखनी है क्योंकि मेरा पहला कंपटीशन है। तो ऑल द बेस्ट टू यू। यार मैंने आज तक कभी उस लेवल पे लेके नहीं गया ना बॉडी को कि बॉडी का फैट परसेंटेज बिल्कुल ही पेपर थिन स्किन हो जाए और एकदम ड्राई लगे बॉडी, फिर टैनिंग होगी, भाई मजा आएगा यार, बहुत मजा आएगा। मेरे को बस इनके जो कोच अंकुर शर्मा अगेन इज अ वेरी एक्सपीरियंस कोच बॉडी बिल्डिंग में, तो इसलिए उनसे पोज जरूर कराते हैं क्योंकि पोजिंग इज समथिंग वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जो लोग नॉन बॉडी बिल्डिंग बैकग्राउंड से उनको लगेगा कि पोजिंग करना क्या सिंपल सा तो है, लेकिन जो लोग बॉडी बिल्डर्स उनको पूछे कितनी एनर्जी लगती है, सो हैट्स ऑफ टू दिस गाइस क्योंकि बहुत मेहनत वाला काम है। इट्स लाइक बहुत एफर्ट लगता है। अब इनका अगला मील देखते हैं क्या है। ये बन रही है मेरी मील नंबर 2 कीटो की। वो ये मेरा है चिकन, तो इसमें है 200 ग्राम ऑफ चिकन और ये है भाई अप्रोक्सीमेटली 100-150 ग्राम वेजिटेबल्स, ब्रोकली है, कैबेज है और बीन्स है। ठीक है, आप देख सकते हो सारा दिख रहा है आपको। ये बटर है, बचा कितना इनमें, जो ये बटर बचा है इसकी मैं टॉपिंग करूंगा जब चिकन अच्छे से बनकर तैयार हो जाएगा। जो फिटनेस कल्चर है इसमें चिकन ब्रेस्ट एक बड़ा ही पॉपुलर फूड आइटम है। वो क्यों है? क्योंकि इसमें फैट कंटेंट ऑलमोस्ट बहुत कम होता है। लेकिन जब कीटोजेनिक डाइट कर रहे हो आपको बहुत सारे फैट की ज़रूरत है, तो आई वुड से कि होल चिकन ज़्यादा बेटर ऑप्शन है। एक, क्योंकि उसकी माइक्रोन्यूट्रिएंट प्रोफाइल ज़्यादा बेटर होती है, थोड़ा फैट भी ज़्यादा अच्छा होता है, थोड़ा टेस्टी भी होता है। तो चिकन ब्रेस्ट की जगह यहाँ पे रोहित होल चिकन भी यूज़ कर सकते थे, लेकिन ऐसा नहीं कि ये कोई गलत कर रहे हैं, क्योंकि इससे क्या होता है, इस तरीके जो रोहित यूज़ कर रहे हैं इसे आप एक्चुअल मेजर कर सकते हो कि फैट कितना है। लेकिन हाँ, होल चिकन इज़ परफेक्टली फाइन टू हैव। दूसरा पार्ट, वेजीज यूज़ कर रहे हैं। अब जितनी ज़्यादा वेजीज यूज़ करो उतना अच्छा है, क्योंकि एक बड़ा कॉमन प्रॉब्लम कीटोजेनिक डाइट में ये होती है कि आपके पेट में कॉन्स्टिपेशन हो जाएगी क्योंकि फाइबर बहुत कम हो जाता है। तो अगर वेजीज से काम नहीं बन रहा तो इससे गोल्ड टाइप सप्लीमेंट्स यूज़ कर सकते हो और मैग्नीशियम भी सोने से पहले यूज़ कर सकते हो। उससे क्या होगा, जो ये आपका पेट है डाइजेशन में वो थोड़ी हेल्प मिलेगी। तो ये है मेरी आज की लास्ट मील जो है 250 ग्राम फिश, जो कि बहुत ही बढ़िया है फैट के लिए, क्योंकि मेरे को अपनी बॉडी में फैट ज्यादा रखना है। कैलोरीज जो फैट से आ रही है वो ज्यादा रखनी है, दैट्स व्हाई मैं फिश ले रहा हूँ रात को। इसको खाने के बाद भाई मेरी बॉडी ये लगा लो 2 से 3 दिन में कीटो में आ जाएगी। कंपटीशन को वैसे भी बहुत कम दिन बचेगा, तो मैं याद करा दिए। आज की डाइट पूरी कंप्लीट हो चुकी है। पहला तो ये उनका लास्ट मील था जिसमें फिश थी, फिश 250 ग्राम। तो कोई फैटी फिश लो बहुत सा सूट करेगी, थोड़ी वेजीज होती ज़्यादा अच्छी होती है। और एक और चीज़ जैसे बार बार बोलता हूँ, इलेक्ट्रोलाइट्स बहुत ज़रूरी हैं कीटोजेनिक डाइट्स पे। मेक श्योर कि आपकी डाइट में अच्छा खासा सॉल्ट है, सॉल्ट तो आप डालोगे। और वेजीज ज़रूरी क्यों है? क्योंकि पोटेशियम वेजीज में बहुत होता है। और अल्टीमेटली आपको क्या करना है, वेजीज ज़्यादा क्यों डालनी है? क्योंकि वेजीज का डायूरेटिक इफेक्ट भी होता है। तो आप चाहोगे कि मैक्सिमम वाटर जो आपकी बॉडी में निकले ताकि स्टेज पे आप एकदम क्रिस्प नजर आओ। तो इसलिए कीटोजेनिक डाइट में 3-4 चीज़ें, ए फैट अच्छा होना चाहिए, बी मेक श्योर प्रोटीन इज मॉडरेट, सी देयर इज अ लॉट ऑफ वेजिटेबल्स आपकी डाइट में ताकि पोटेशियम वाला पार्ट हो, पेट भी ठीक रहे, फाइबर भी ठीक रहे। और जो चौथा पार्ट है आपकी डाइट में सोडियम अच्छा खासा होना चाहिए। ये सारी चीज़ें होती हैं तो आपकी कीटोजेनिक डाइट सही चलती है। सो गाइज आई होप दिस वीडियो वॉज हेल्पफुल और ऑल द बेस्ट टू रोहित। आई थिंक इज लुकिंग ग्रेट और आगे 2 हफ्ते में आना और अच्छा लगने वाले। आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम, टिल देन बाय।